तो क्या हमारी मृत्यु भगवान के हाथों हो रही है? अब तो हमारा उद्धार हो जाएगा ना? हाँ, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें दिव्य धाम अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ये जो घाव तुमने मुझे युद्ध में दिए हैं, इनका पाप तुम्हें भोगना होगा। तुमने मुझे 3 घाव दिए, इसलिए तुम्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने ही पड़ेंगे। हम शुभ कर्म करें तो भी क्या हमें नए जन्म लेने पड़ेंगे? प्रारब्ध को कोई नहीं टाल सकता। मेरी महामाया जीवों के केश पकड़कर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती है और जीव पाप और पुण्य के सरोवर में गोते खाता रहता है। हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो। तो तुम अपने कर्मों के अनुसार फल भी पाओगे। अच्छे कर्म, अच्छा फल। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, जब सृष्टि का उद्भव होना होता है, तब मैं अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करता हूं, और वो तीनों रूप तुम ही हो। तुम तीनों मेरे ही रूप हो। जिस प्रकार बिना धागे के वस्त्र नहीं बनता, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना त्रिगुणों के सृष्टि का निर्माण नहीं होता। और तुम तीनों मेरे सत्व, रज और तम गुणों के अधिपति हो। जब सृष्टि होती है, तब तुम तीनों प्रकट होते हो, और जब प्रलय होती है, तब तुम तीनों संसार के वट वृक्ष के एक पत्ते पर शिशु की भांति संसार के बीज के रूप में लेट जाते हो, और प्रलय शांत होने पर फिर मुझ में विलीन हो जाते हो। सृष्टि और प्रलय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। मैंने तुम्हें सृष्टि के लिए ही प्रकट किया है। भगवान विष्णु के हाथों मरने पर मधु और कैटब दोनों का उद्धार हो गया और वो वैकुंठ लोक जा रहे थे। कैटब, ये कैसा चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं, ये उस वरदान का फल है जो तुम्हें भगवान विष्णु से प्राप्त हुआ है। उनके स्पर्श मात्र से ही तुम पावन हो गए हो, इसलिए इस समय यहां हो। अन्यथा पुण्यात्माओं के अतिरिक्त विष्णु लोक में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं जय। जय? कौन जय?
दिव्य शरीर धारण करते ही तुम जय और विजय हो गए हो। चकित क्यों हो रहे हो? अपनी अंतरात्मा में झांको, मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। प्रभु, आप कौन हैं? मैं परमात्मा हूं और ये मेरा परम धाम है। आप सृष्टि नियंता भगवान विष्णु? हां, मैं ही महाविष्णु हूं, सृष्टि निहंता, वो विराट पुरुष जिन्होंने आपका वध किया था, मेरा ही अंशरूप है। मैं जगत पिता हूं। जगत कल्याण मेरा धर्म भी है और कर्म भी। मुझे कर्मों के अनुसार फल देना है। तुम दोनों ने मेरे विष्णु रूप को 3 घाव दिए थे, स्मरण है? हाँ प्रभु। उनका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। तुम दोनों को असुर योनि में 3 जन्म लेने होंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि विकास का एक एक चरण संपन्न होना है। वो कैसे महाप्रभु? तुम दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मदेव के साथ हुई है। ब्रह्मदेव सृष्टि उत्पन्न करेंगे और तुम दोनों सृष्टि होने नहीं दोगे। ये विरोध किस लिए महाप्रभु? सृष्टि का विकास 10 दिशाओं में होना चाहिए, इसलिए यह विरोध नहीं होगा तो सृष्टि का विकास एक ही दिशा में होगा। इस विरोध में तुम्हारा सहयोग छिपा है। तो अब हमें क्या आज्ञा है महाप्रभु? तुम दोनों इस परम धाम के द्वार के पार्षद बनकर वैकुंठ लोक में रहोगे। जो जो आज्ञा आज्ञा महाप्रभु। महाप्रभु। इस प्रकार मधुकैटभ का उद्धार हुआ और वो जय विजय बनकर वैकुंठ धाम के पार्षद बन गए। सृष्टि रचना का समय आ गया था। सृष्टि उद्भव के लिए व्याकुल हो गई थी। सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि करो। परमपिता ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु और महादेव शिव शंकर को प्रणाम किया और सृष्टि रचना के कार्य का शुभारंभ हुआ। आज्ञा अनुसार ब्रह्मा बन गए सिरजनहार। सर्वप्रथम उत्पन्न किए ऋषि 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को किया आदेश, सृष्टि सृजन में करो तुम प्रवेश। ऋषि बोले हम शिव पथगामी, हमें अन्य दिशा में न भेद।